Good morning students. In the next we are having mathematical expectation. This is very important article, mathematical expectation. इसके laws, इसकी theorems, इसके examples और ये article itself is a very important and is very much used in the probability theory and other statistical tools methods. हर जगह इसका बहुत यूज़ होता है. इसके फार्मूलाज को बहुत अच्छे से आपने नोट करना है, उसके बेस पे एग्जाम्पल करने हैं, उसके बेस पे थ्योरम्स करनी है और उसके लॉज को क्या क्या है, क्या लॉ, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लॉ क्या कहता है. ठीक है. सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. दिस इज mathematical expectation. Okay, now what is mathematical expectation? Let x be a random variable. Let x be a random variable which assumes the values x1, x2 up to xn with the respective probabilities. कौन सी probabilities भी उसकी हमें given है. ठीक है, मतलब ये x takes any values of this with the respective probability distribution functions f of xi. ठीक है, I will vary from 1 to n, यानी कि x1 का f of x1 हमें given है उसके probability functions. So expected value of this random variable x, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू की, और आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, उसको हम e ऑफ x से डिनोट करते हैं. एक्सपेक्टेशन को, एक्सपेक्टेड वैल्यू को e ऑफ x से डिनोट करते हैं. एंड दिस इज इक्वल टू कि आप समेशन करोगे i गोइंग 1 to n सारी वैल्यूज के ऊपर xi, जो भी xi की वैल्यू है, इनटू f ऑफ xi. ओके, सो कब ये कब करोगे आप, मैंने बताया था ना, इफ x इज डिस्क्रीट बट इट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x इंटू, मीन्स क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. सो x इंटू एफ ऑफ x, जो भी उसका फंक्शन है, dx if x is continuous. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज डिनोटेड बाय e ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू दिस, वो वैल्यू उसके साथ उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी, सबको सम करोगे इफ x इज डिनोट, सबको इंटेग्रल करोगे इफ x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी इसका, कोई भी एग्जाम्पल ले लो इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड इन सिंगल थ्रो विद एन ऑर्डिनरी डाइस. एक ऑर्डिनरी डाइस है, सिंगल थ्रो में जो नंबर आए हैं, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या कह रहे हो ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स से. ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ points obtained in a single throw of a ordinary dice. So here the random variable x is the number of points. क्वेश्चन में क्या है, इतनी लाइनें लिखी हुई है बस, अब आपने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है. सो x क्या है, अब मेरा रैंडम वेरिएबल x कौन सी वैल्यू लेगा. ठीक है, इफ x इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द डाइस विच एज्यूम्स द वैल्यू, कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ऑर्डिनरी डाई है, यही हो सकती है. और हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, हर एक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6. प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, वो नंबर कितनी बार, दो कितनी बार आ सकता है, एक ही बार. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ. ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, 6, तो 1/6. हर एक के केस में 1/6 प्रोबेबिलिटी है. तो आप अगर इसका एक ग्राफ या आप कह सकते हो एक चार्ट बना लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका x है और उसका f ऑफ x भी गिवन है. क्या है, 1 2 3 4 5 6, उसका f ऑफ x क्या गिवन है,
1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है उस x की जो x ये वैल्यूज ले सकता है 1 2 3 4 5 6, है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूज हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हैं, डिस्क्रीट है, तो इसके एक्सपेक्टेड के लिए क्या कर लोगे आप, क्या फंक्शन क्या था, i गोइंग 1 to n, है ना, xi f of xi, ठीक है। आपके पास n कितना हो गया 6, तो यहाँ पे क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, अब आप देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबको प्लस कर देंगे, यही करना है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है। 1/6 कॉमन निकाल लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो आपके पास ये कितना आ जाता है 21/6, ठीक है, 21/6, 7/2, okay. So this is the expected value of the number of points obtained in a single throw with an ordinary dice, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। इस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कॉन्टिन्यूस केस में भी और डिस्क्रीट केस में भी आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं से रिलेटेड वो भी करने हैं। अभी मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रही हूँ लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थ्योरम फर्स्ट इज, जिसे हम लॉ भी कहेंगे, थ्योरम भी कहेंगे। सो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम इसकी कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की। जो पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज इफ ए एंड बी, थ्योरम इज, इसको लॉ भी कहो थ्योरम भी कहो, इंपॉर्टेंट। इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, अगर ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, देन इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, ओके। सो अब आप देखो, ये आपने प्रूव करना है। अगर ऐसा केस होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड एक्स की रहेगी प्लस दूसरा कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है, तो आप क्या कहोगे, दोनों केसेस में कर लो। डिस्क्रीट के केस में इसको प्रूव करना है अगर आपने, तो डिस्क्रीट के केस में क्या है, एक्सपेक्टेड ऑफ, इफ दिस इज ए डिस्क्रीट केस, ठीक है, expected of ax plus b is equal to summation I going 1 to n a of xi plus b into f of xi, यही बनेगा ना, यही फार्मूला है। x के साथ ही i लगेगा, f of xi लगेगा, a तो कांस्टेंट है, b तो कांस्टेंट है, तो यहां से अब समेशन अंदर ले जाओ, a बाहर आ जाएगा, समेशन i is equal to 1 to n xi, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स आई, ये बाहर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इंटू एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, प्लस ये बी है, बी के साथ आपके पास क्या आ जाता है, समेशन, फिर वो समेशन भी आ गया, आई गोइंग 1 to n एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समेशन जो है आई गोइंग 1 to n एफ ऑफ एक्स आई, सबकी प्रोबेबिलिटीज 1 होती है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास, और अब हमें ये भी पता है कि एक थ्योरम में हमने, मतलब हमने जो फार्मूला किया है वो हमें ये भी पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, ठीक है, अब यहाँ हमने एफ समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई लिखी है, तो ये जो वैल्यू है, ये फार्मूला किसका है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स आई का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स आई प्लस ये b है इंटू 1, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया।
ये डिस्क्रीट केस में था। इसी तरह से आप कॉन्टिन्यूस केस में भी इसको कर सकते हो। इंटेग्रल ले लेना, इंटेग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ आप एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स निकाल लोगे, ए बाहर आ जाएगा आप क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी को इंटीग्रेट कर दोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। So this is the one law. As an home exercise, I am giving you the very simple theorems और very simple laws जो आपने as a exercise करनी है, ठीक है। लिखो, if C is constant, then prove करो C of x is C बाहर आ गया, expected of x। ये आपने प्रूव करना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, दिस इज ए होम एक्सरसाइज जिसे आपने करना ही है, ठीक है। इफ g of x and h of x आर द फंक्शंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, इफ g of x and h of x are the functions of random variable x, then expected of g of x plus minus h of x is equal to expected of g of x plus minus expected of h of x। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड 2 की है, जी एक्स की प्लस एच ऑफ एक्स की है, तो उनकी सेपरेट सेपरेट एक्सपेक्टेशन आएगी। अगर उसके माइनस है तो सेपरेट सेपरेट माइनस आएगी, ठीक है। ये आपने प्रूव करनी है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको निकालनी है और आपने प्रूव करनी है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम which I am giving you as a home exercise. If you will face any difficulty, then let me know. I'll prove that. ठीक है। The expectation of sum of two variables x and y, दो वेरिएबल की एक्सपेक्टेशंस का सम जो है is equal to the sum of their expectations। यानी अगर मैं दो वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेशन निकालती हूं तो वो क्या आएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपने प्रूफ करना है, ठीक है। ये कुछ जो होम एक्सरसाइज दे रही हूं मैं आपको, इसको आपने जरूर पूरा करना है, ठीक है। इसी तरह से इसका डिफरेंस का भी करोगे, ठीक है, कि अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई लूं तो वो इसकी एक्सपेक्टेड का डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक आपने और इंपॉर्टेंट प्रूफ करनी है, let x and y be the two independent random variables। अगर x और y two independent variables हैं, then expected of xy is equal to expected of x into expected of y। इंडिपेंडेंट का हमारे पास जो है इसको आपने प्रूव करना है, ठीक है। one more theorem is mod of expected of x such that expected of x means इसका मोड जो है is less than expected of x, ठीक है, provided the expectation exists। Mod of expected of x is less than equal to expected of x, mod of x, provided this exist, कि ये प्रोवाइडेड ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। मोड का पता है ना आपको, मोड, दिस सिंबल इज नोन एज मोड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोई भी वेरिएबल हो, अगर वो पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव। दिस इज मोड ऑफ एनीथिंग, ओके। सो ये जो आपको 4-5 थ्योरम दी हैं, वी से दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द लॉज, दीज आर द थ्योरम्स। ये आपने एज एन होम एक्सरसाइज से प्रूव करना है। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।